कह रहा हूँ वो भाई बहुत ध्यान से सुनो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। क्या स्पीड मत देखो, कलर देखना, कलर चेंज। ये देखो मैंने ज़्यादा तेज़ हाथ मोड़ा, देखो ये ब्लू हो गया, ब्लू दिख रहा है आपको। 60 किलोमीटर चल चुकी है टोटल सुबह से अब तक। टाइम हो रहा है 8:13, 75 की रेंज बची है, तो इस हिसाब से दे रही है 135 की रेंज है ऐसा। अब पिकअप सही है, अरे वाह वाह, इसका पिकअप बहुत सही है यार चेतक का। कि भाई अगर आप 3.7 एथर रिस्टा लेके 100 की रेंज निकाल रहे हो स्मार्ट इको में, तो भाई एज अ राइडर आप फेल हो चुके हो, आपको चलानी नहीं आती। बुरा मत मानना मगर नहीं चलानी आती। मैं आप हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में भाइयों। आज है 15 अगस्त, तो सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इंडिपेंडेंस का फ़ायदा उठाते हुए तुम्हारा भाई जा रहा है रेंज टेस्ट करने, क्योंकि भाई खाली रोड होंगे बिल्कुल। बारिश का तो बेशक मौसम हो ही रहा है, मगर कोई दिक्कत नहीं है, हमें बारिश तूफान कोई नहीं रोक सकता। आज ये सेकंड रेंज टेस्ट होने वाला भाई, स्मार्ट इको पे करेंगे हम इसको, देखेंगे कितनी रेंज देता है। 1 साल हो गया है मेरे स्कूटर को और चल चुका है 19,000 से ज़्यादा। मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से की इग्निशन ऑन करके इसका फटाफट। अगर आप देखो भाई तो मैंने ट्रिप 0 कर ली है, और इसी में मैं आपको दिखाऊं तो मेन मीटर इसका 19,685 लगा लो, 49 किलोमीटर, 125 पूरी दिखा रहा है। 6:26 हो रहे हैं। तुम्हारे भाई ने पूरा सेटअप तैयार कर रखा है कैमरे वैमरे का। पूरा भैया ये क्या हो गया सुबह सुबह कबूतर लड़ रहे हैं। तो भाई देखो थोड़ी सी गंदी हो रही है भाई, बारिश के मौसम में गंदी हो जाती है, तो इस चीज़ को इग्नोर करना। अब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि भाई रेंज किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने स्कूटर की निकाल सकते हो। ये है 3.Z HR हाई रेंज वाला स्कूटर है ये। 3.7 जो टॉप मॉडल आता है, इससे ऊपर अभी कोई नहीं आता। सारे फीचर्स प्रो पैक वगैरह सब है इसके अंदर, और सारी चीज़ें हम रास्ते में बात करेंगे भाइयों। जल्दी से मिलता हूँ आपसे हेलमेट पहन के। मैं रोड पे कहाँ जाने वाला हूँ, कितने किलोमीटर चलाने वाला हूँ कुछ नहीं पता, बस रैंडमली उठ गया हूँ। मौके का फ़ायदा उठा रहा हूँ कि रोड खाली होंगे, तो निकलते हैं सबसे पहले और मिलता हूँ रोड पे। तो चलो भैया देखते हैं जल्दी से। सब कुछ ज़ीरो कर लिया। अभी आपको कैमरे में ये नहीं दिख रहा होगा बिल्कुल साफ़, क्योंकि मेरा जो हेलमेट वाला कैमरा है इसको पूरी तरह फोकस नहीं कर पाता है। अभी बाहर चलेंगे तो सही हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ से बाहर निकलते हैं, बिल्कुल ज़ीरो कर लिया भाई हमने मीटर वीटर, और निकलते हैं। ये देखो सुबह सुबह का टाइम है और कीचड़ हो रही है बाहर, हल्की हल्की सी फॉग दिख रही है आपको, ये बारिश की वजह से ही हो रही है। तो धूल मिट्टी बारिश ये सब तो रहता ही है भाई दिल्ली में, क्या कर सकते हैं। जल्दी से हम लगाते हैं कुंडी और लेके निकलते हैं इसको फटाफट। 6:28 हो गए हैं दोस्तों, समझ गए आप। तो हम जा रहे हैं अभी ग्रेटर नोएडा साइड में, क्योंकि भाई दिल्ली में तो देखो चेक पोस्ट होंगे जगह जगह, कैमरा देख के कोई रोके वो ज़्यादा सही नहीं रहेगा हमारे लिए। तो अभी देखो बिल्कुल ये अपना, और भाई रात भर बारिश हुई है लगता है, तो सही है, आइडियल कंडीशंस है। मतलब मैंने जो पहले रेंज टेस्ट करी थी, अगर आपने वो सारी वीडियो देखी हो मेरी, तो उसमें मैंने आप सबको बताया था कि भाई किस तरह आप ज़्यादा से ज़्यादा रेंज निकाल सकते हो। इसमें भी मैं सेम चीज़ बताऊंगा, मगर रोड कंडीशंस बहुत डिफरेंट होंगी। अगर आपको एक्सट्रीम रोड कंडीशन देखनी होगी, फ्लाईओवर है, सामान है, एक्स्ट्रा वेट है, वो सब आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा भाइयों। और ये वाली मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही बना रहा हूँ वीडियो, क्योंकि 1 साल हो गया है। 1 साल में कितनी रेंज देगी नहीं, जितनी उम्मीद पे खरी उतरती है नहीं उतरती। मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, सब कुछ आपके सामने रहेगा, सारी चीज़ें एक टू एक A to Z में बताऊंगा आपको। और निकलते हैं फटाफट भाइयों। सबसे पहले अगर जब रेंज टेस्ट की बात होती है ना भाई, तो सबसे पहले आपको दिखाना चाहिए। अभी तो देखो सुबह का टाइम हो रहा है, मेरे टायर में प्रेशर बिल्कुल ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं नाइट्रोजन इसमें भरवाता हूँ, जिससे टायर की लाइफ में बहुत असर पड़ता है। पिछली वीडियो में आपने देख लिया होगा जिसमें मैंने रिव्यू दिया है इसका। और इसमें आपको हवा फुल ही करवानी चाहिए, जब भी आपको बेस्ट रेंज मिलेगी। अभी मेरी टायर बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। जो पीछे वाला टायर है भाई उसमें मैं 40 हवा भरवाता हूँ, और आगे वाले में भरवाता हूँ 35। मगर कंपनी कहती है कि आगे 30 भरवाओ और पीछे 32 भरवाओ, मगर मेरे सवारी ज़्यादा चलती है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ज़्यादा हवा भरवा के रखता हूँ। अभी देख रहा हूँ भाई रोड कंडीशंस किस तरह की हैं, गड्ढे वड्ढे ये सब, तो इन सब चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। वो गड्ढे ही गड्ढे हैं, गड्ढे ही गड्ढे। तो ये देखो अब मेरी 1 किलोमीटर चलने वाली है, मगर रेंज कम नहीं हुई है बिल्कुल भी। अभी 30 पे चल रही है, 30-35, क्योंकि रोड स्लिपरी है थोड़ा सा। अभी मैं आपको स्पीड भी बताऊंगा कि कितनी स्पीड पे चलाओगे तो कितनी स्पीड मिलेगी। अगर आप ऐसे 30-40 पे चलाओगे तो आपको 150 भी मिल सकती है। और मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा आगे आपसे,
या अभी आपके साइड में आ गया होगा, उसमें 147 की रेंज मिली है भाई, और वो सिंगल आदमी चलाते हैं उसको, मगर सामान होता है कभी 20 किलो, कभी 50 किलो, कभी 40 किलो, कभी 10 किलो, तो उस तरीके का रहता है। अब तो सबसे पहले यहाँ से लोकल से निकलते हैं, मैं आपको ग्रेटर नोएडा वाले हाईवे पर मिलता हूँ। अभी 125 दिखा रही है। एक सेकंड में रोक के आपको ट्रिप मीटर ही दिखा दूँ यार, क्योंकि मेन मीटर में इतना पता नहीं लगता। 49 है ना, 1 किलोमीटर तो चली गई है हमारी लगभग। एक सेकंड देखो, 1 किलोमीटर यहाँ दिखा रहा है कि चल गई है, और 125 यही है। इस वाले वीडियो से मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ ताकि साफ साफ दिखे फ़ोन से। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों वीडियो चलती रहेंगी। ये देखो भाई 1 किलोमीटर चल गई है और 125 की रेंज है अभी भी, समझ गए। तो इसके अंदर क्या वो रहता है भाई, 125 की रेंज। इसमें कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग, मैं कट नहीं लगा रहा हूँ बीच में वीडियो के अंदर, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिखे तो वो ज़्यादा वाला फ़ायदा है, क्योंकि बनाई है आप लोगों के लिए रही है वीडियो। और दूसरी चीज़ सब, जो बहुत सारे लोगों को वो होती है कि भाई 600 मीटर चलती है और 123 की रेंज हो जाती है इसमें। तो भाई अगर आपको उस चीज़ से बचना है, देखो 2 चीज़ें बहुत फैक्टर मैटर करती हैं इसके अंदर, जो बड़े बड़े फैक्टर हैं, कि एक तो ऑप्टिमाइज चार्जिंग हमारी 5 बजे तक इसमें होती है। जितना आप इसके फुल चार्ज टाइम से लेके लेट करते रहोगे, उतना ही आपको मतलब डिग्रेड मिलेगी बैटरी। मतलब जैसे मेरी 5 बजे फुल चार्ज हो गई है और बिल्कुल टनाटन फुल चार्ज हुई हुई है, 5 बजे तक सारे बैटरी सेल्स मेरे चार्ज हो गए हैं। आप लेके जाओ उसको तो आपकी बिल्कुल भी नहीं घटेगी फौरन। 123 आपकी 600 मीटर में कभी नहीं होगी। देखो अब मेरी 1.5 किलोमीटर पे 124 हो गई। अब ये होता कि मैं 8 बजे या 9 बजे निकालता तो मेरी 100% 123 हो जाती। देखिए 123 हो गई, कहते ही 123 हो गई। 1.5 किलोमीटर में 2 किलोमीटर घट गई, मगर ये कवर हो सकती है। अब आगे हम फ्लाईओवर पे जाएंगे भाई, देखना यहाँ से हम लेफ्ट हो जाएंगे आगे परी चौक वाले रोड के लिए, और 1.5 किलोमीटर में 2 किलोमीटर घटी है। मगर ये शुरू में थोड़ा सा इससे घबराया मत करो आप, ये रहती है 123 आता ही आता है इसमें, चाहे आप 30 पे चलाओ, 20 पे चलाओ, 10 पे चलाओ। 2 किलोमीटर की बैटरी इसकी घटनी है। अब वो आपके ऊपर है कि देखिए, अगर आप बहुत चार्ज होते ही ले जाते हैं तो वो थोड़ी ज़्यादा चल जाएगी, और अगर आप चार्ज होने के थोड़े, देखिए चेक पोस्ट लगे हुए हैं, चेकिंग हो रही है इंडिपेंडेंस डे की, इसलिए मैं कैमरे वैमरे से थोड़ा सा बच रहा था दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली के अंदर तो जगह जगह ही यही होता। तो भैया मौसम ख़राब हो रहा है भाई साहब, बारिश ना हो जाए, ये वीडियो का पोपट बन जाए। कोई नहीं, वीडियो का पोपट होने नहीं देंगे हम, फ़ोन से बनाएंगे, नहीं बनेगी तो। अगर आपने जाते हुए देखा कितना जाम हो रहा है उधर की साइड, जब मुझे वापस आऊँगा तो मुझे जाम मिलेगा, तो कैमरा वैमरा अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई इंडिपेंडेंस है, सिक्योरिटी का इशू आता है, तो कैमरा उस टाइम पे सेफ नहीं रहता, क्योंकि नहीं समझते बहुत सारे लोग। अभी भी बहुत सारे लोग राइड पे निकले हुए होंगे भाई अपनी सुपर बाइक्स पे। देखते हैं, हमें ग्रेटर नोएडा साइड वैसे कोई इतना दिखता नहीं है, मगर दिख जाएगा तो मज़ा आएगा, दिखाऊंगा आपको, बात करेंगे, किसी से करनी होगी तो। खैर देखिए 2 किलोमीटर चल गई है और 123 ही है अभी तक, और मैं भी आगे आपको मेन हाईवे पे इसे कांस्टेंट खींच के भी दिखाऊंगा। और अगर आपको और एक्सट्रीम वाली वीडियो देखनी है कि भाई हाईवे है, सिटी है, सब कुछ दिखाना है, तो उसमें भी देखिएगा। उसमें भी इसने मुझे 125 से ऊपर की रेंज दी थी, तो आज भी मैं आपको बताऊंगा किस। भाइयों बारिश शुरू हो गई है, जिस चीज़ का खतरा था वही हो गया, मगर तुम्हारा भाई रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो प्रॉमिस करी थी तो आएगी ही बिल्कुल। तो भाई देखो 119 किलोमीटर की रेंज बची है हमारी, चल गई है 7.2 किलोमीटर। तो समझदार हैं तो आप खुद ही लगा लेंगे कितने आ रहा है भाई। 1.2 किलोमीटर हमें ऊपर की रेंज दे रही है इस टाइम हमारी स्कूटी। तो भाई ये इस रेंज पे हम बहुत अच्छी रेंज अचीव कर रहे हैं यार, बहुत अच्छा। देखो साइड में राइडर्स लोग रुक के अपना गेयर वेयर चेंज कर रहे हैं हम। और जब मैं बात करता हूँ तो स्पीड हल्की कर लेता हूँ, मैं आपको एक्चुअल स्पीड दिखाता हूँ मैं कितने पे चला रहा हूँ इसे जब से। तो देखिए सब रेनकोट पहन रहे हैं यहाँ पे, ये रहे लेफ्ट में वो हायाबुसा खड़ी है, देखो भाई ये रही, ओए है देखी। मैं इसी की बात कर रहा था भाई, ये बहुत दिखेगी। और जिस तरह से बारिश हो रही है, हाथ में पड़ रही है, कैमरा फॉग ना कर दिया हो, उम्मीद करता हूँ वीडियो सही रिकॉर्ड हो रही हो। तो भाई ये देखो 45, 50, 55, 60 तक भी जाती है, लेके चल रहा हूँ मैं इसको, और आपको दिख ही जाएगा सारा। मगर रोड गीले हो गए हैं तो थोड़ा सा हाईवे है ना भाई, उस मामले में थोड़ा संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी वाले हम स्कूटर वालों पर दया नहीं करते। तो भाई देखो मैक्स स्पीड मेरी ये रहने वाली है 50, 55, 60, 50, 55, 60, जो आपको दिख भी जाएगी। 8 किलोमीटर चल चुकी है, और अब मैं थोड़ी देर में ब्रेक ले लेके मिलूंगा, क्योंकि सिंपल रोड है, इसमें दिखाने वाला और कुछ नहीं है। हाँ मैं आपको जो बता सकता हूँ वो ये बता सकता हूँ, इस रेंज को अचीव करने के लिए
मतलब और ज़्यादा रेंज अचीव करने के लिए यहाँ पे स्कूटी में क्या सेटिंग्स कर सकते हैं, अपने थ्रॉटल रिस्पॉन्स को किस तरह से रख सकते हैं, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है, बार बार बताता हूँ, अब भी बताऊँगा। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ी सी बैटरी मैं इसकी ड्रेन कर लूँ। परी चौक से जब राउंड मार के मैं वापस की तरफ आऊँगा तो थोड़ी चल चुकी होगी और उसमें आपको एक निचोड़ भी मिल जाएगा कि मैं किस तरह से इसे चला रहा हूँ। देखो निकली, ओ भाई साहब देखो क्या निकली है ना हायाबुसा, मज़ा आ गया। मेरी ड्रीम बाइक है भाई, 25-27 लाख रुपए की यार, टॉप मॉडल 27 लाख, बहुत बड़ी रकम होती है। खैर किस्मत में होगी तो लेंगे और उस पर भी वीडियो बनाएंगे कभी ना कभी। अभी चलते हैं अपनी एथर पे, ये भी कम नहीं है भाई, छोटा हाथी है, 2 लाख के करीब करीब हो रहा है। तो परी चौक से जब वापस आऊँगा मैं मोड़ के, मतलब आपके लिए तो कुछ सेकंड का काम है, मेरे लिए 40-45 मिनट का काम है। तो मैं जल्दी से आपको फिर बताऊंगा कि भाई किस तरह से आप सारी चीज़ें इसके अंदर रख सकते हो। और बारिश आगे बहुत ही तेज़ हो रही है, इससे पहले मेरा ऐसी तैसी हो मैं कैमरा रख देता हूँ अंदर, दिख रहा है। हाँ तो भाई देखो रेंज देखो, 30 किलोमीटर चल चुकी है, 101 किलोमीटर की रेंज बजी है, स्मार्ट इको पे ही है और ग्रेटर नोएडा अल्फा 2 के अंदर आ गए हैं हम। हेलमेट उतारा है मैंने अभी। तो भाई साहब देख रहा हो कितनी ज़बरदस्त रेंज दे रही है। अब देखो इसके अंदर क्या है, मैंने आपको वो भी दिखा दूँ मेन मीटर। कभी आप लोग बोलो भाई मेरा 49 था शायद घर से निकलते हुए, 19,649 था शायद, मैं कह रहा था कि 50 पूरा समझ लेते हैं। तो इस हिसाब से भी लगा के देख लो आप सारा मीटर वीटर का सब कुछ। 7:19 हो रहे हैं, बीच में रुक गए थे हम क्योंकि बारिश आ रही थी, तो उसी टाइम पे पहुंच गए जिस टाइम पे हम कार से पहुंचते हैं। 50-55 ये मेरी स्पीड रही है। तो भाई बहुत सारे लोग यूँ बोलते हैं कि झूठ बोलता है भाई। मुझे झूठ बोल के यार मिलेगा क्या आप लोगों से, ये बताओ पहले तो। इलेक्ट्रिक स्कूटी में रेंज निकालने की बात से मैं झूठ बोलूँगा क्यों, मुझे मिल क्या रहा है, मुझे एथर कुछ दे कोई रहा है इसके अंदर। तो भाई झूठ बोलने से तो मेरा कोई फ़ायदा है भी नहीं ऐसा। अब ये देखिए थोड़ा सा मैं सब बंद करता हूँ और दोबारा खोलता हूँ, क्योंकि जब इसकी होम वो लगाते हैं ना मैप को, होम में ये वाला, तो इसमें अटक जाता है मैप थोड़ा सा, क्योंकि इसका मैप खुलने में टाइम लगाता है। ये सबके साथ ही दिक्कत है। अब मैं आपको कुछ सेटिंग्स बता रहा हूँ इसके अंदर जो आपको रेंज निकालने से पहले इसके अंदर सही करनी है। देखो भाई सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है, ये आप सेटिंग्स में आ गए। तो ये मेरा सॉफ्टवेयर वर्जन है भाई 6.2.1, अपने से देख लेना आप, सबसे लेटेस्ट यही है। अगर इससे नीचे है तो उसमें देखिए आपके ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा होगा, अगर नहीं दिखा रहा तो फिर उसे वहाँ पे जाके सर्विस सेंटर जाके आप वो सब करिए, उसका उसे रजिस्टर कराइए, मतलब अपडेट कराइए सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये मैं अलग वीडियो में और बना के दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को ब्लूटूथ कनेक्ट करने में परेशानी होती है, वो भी दिखाऊंगा मैं। अब आप सेटिंग्स में आ गए, देखिए इसके सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे नीचे जाना है, आपको ट्विस्ट, मैजिक ट्विस्ट तो इसका ऑन रखना है। जो ये कॉस्टिंग रीजन है ना भाई, इसे ऑफ़ रखना है आपको। ये मेरा ऑफ ही है, मैं बताता हूँ क्यों। ऑटो होल्ड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्किड कंट्रोल भी अगर आप ऑफ़ कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ये भी मैं बताऊँगा क्यों, अभी मैं आगे चलाते हुए दिखाऊँगा आपको। बस ये चीज़ें हैं, इसमें 2 चीज़ें आपको ऑफ़ रखनी है, कॉस्टिंग रीजन और स्किड कंट्रोल ऑफ़ रख दीजिए आप। मैजिक ट्विस्ट आपका ऑन रहेगा। तो अभी हम वापस आते हैं मेन उस पर। तो 30 किलोमीटर चल गई है, 30.1 और 101 किलोमीटर की रेंज बची है। देखो स्किड कंट्रोल जब ऑफ हो जाएगा तो आपका यहाँ पे कट हो जाएगी। तो अभी मैं चलते हुए रिकॉर्ड करके बताता हूँ आपको और किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किस तरह इन सेटिंग से रेंज कैसे निकलेगी। उन सेटिंग से आप पे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्किड कंट्रोल मैंने इसलिए ऑफ करवाया है क्योंकि उस पर थोड़ा सा पिकअप जो है हमारा वो इंस्टेंट नहीं लेता है, उसमें टायर को कंट्रोल करती है स्कूटी, ताकि वो फिसले ना कीचड़ में वैसे या कैसे भी, और सिंपल रोड पे भी वो थोड़ा सा होल्ड करके रखती है आपके स्कूटी को, इसलिए स्किड कंट्रोल मैंने ऑफ करवाया है। और जो मेन चीज़ है इसका कॉस्टिंग रीजन भाई क्या होता है कि ऑटोमेटिक ब्रेक करती है, जैसे ही आप रेस छोड़ोगे तो ये ब्रेक करेगी। अभी मेरी फ्री चल रही है बिल्कुल, तो मैंने ये इसलिए ऑफ कर दिया भाई कि एक जब हम सिटी में राइड करते हैं तो एक फ्री मूवमेंट व्हीकल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो पेट्रोल हो या ईवी हो, किसी भी तरह की कोई सी भी बाइक हो, तो फ्री मूवमेंट होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ अगर ये कार होती तो कॉस्टिंग रीजन इसमें काम करता, क्योंकि भाई कार में इतनी ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। अब मैं अगर पहाड़ों में रहता तो कॉस्टिंग रीजन मेरे लिए बहुत वैल्यू फॉर मनी एक ऑप्शन होता, नीचे उतरते हुए मैं कॉस्टिंग रीजन ऑन करता और जहाँ मुझे ज़रूरत होती वहीं एक्सीलरेट करता और वो कॉस्टिंग रीजन पे ही नीचे उतरती रहती, क्योंकि कॉस्टिंग रीजन पे इस पे लेवल सेट नहीं कर रखे हैं, जैसे मुझे हमें कार में मिलते हैं, नेक्सॉन वगैरह इन सब में कार्स के अंदर मिलते हैं कि भाई आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा मिल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। एक सेकंड में यहाँ पे भैया गौतम, ये ग्रेटर नोएडा में ना बैल बुद्धि लोग ज़्यादा चलाते हैं गाड़ियाँ, इसलिए थोड़ा डर लगता है यहाँ पे। हाँ तो मैं क्या कह रहा था
कि भैया बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कॉस्टिंग रीजन का कि वो ऑफ रहे अगर आपको रेंज निकालनी है तो। अब देखिए जैसे मैं 40 पे चल रहा हूँ और सपोज करिए मैं फ्लाईओवर से नीचे उतर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई भी है वीडियोज़ में। आप पुरानी वीडियोज़ मेरी 1 साल पुरानी वीडियोज़ खंगाल के देखेंगे, जब बिल्कुल स्कूटी नहीं थी उसमें दिखाऊंगा मैं, दिखाया है मैंने आपको। अब जैसे मैंने 40 पे छोड़ा एक्सीलरेटर, अब ये हल्के हल्के स्पीड डाउन होगी इसकी, आराम से अपने जब मूवमेंट इसका ख़त्म होगा जब करेगा। कॉस्टिंग रीजन इसे अभी 20 से 15 की स्पीड पे लिया था, तो यार वो मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि इतनी देर में तो दोबारा चार्ज हो ही नहीं पाएगी स्कूटी। और अगर इतनी देर में चार्ज बिल्कुल नहीं होती, मतलब मैंने करके देखा है बिल्कुल भी चार्ज नहीं होती है स्कूटी दोबारा, और मगर मुझे दोबारा एक्सीलरेट करना पड़ता है। अगर मुझे फ्लाईओवर पर नीचे उतरते हुए भी एक्सीलरेट करना पड़ रहा है तो इसका मतलब जाहिर सी बात है हमें रेंज ज़्यादा मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हम नीचे उतरते हुए भी इंक्लाइन पे भी हम वो कर रहे हैं, डिक्लाइन पे भी हम वो कर रहे हैं, रेस दे रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है भाई, वो पॉइंटलेस हो जाता है बिल्कुल हमारे लिए। इसलिए मैं कॉस्टिंग रीजन बंद रखता हूँ। और दूसरी बात भाई, अब देखो मेरी 34 की स्पीड पे चल रही है। अब मैं जो चलाता हुआ लाया हूँ उसे कॉन्स्टेंट की स्पीड पे चलाता लाया हूँ, 50, 55, 52, 53 ऐसे। अब अगर आप इस प्यार से इसे चलाओगे, बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं भाई आप तो झूठ बोलते हो। अरे भैया मैं क्यों आप लोगों से झूठ बोलूँगा मेरे भाइयों, मुझे मिलेगा क्या आप लोगों से झूठ बोल के, पहली बात तो। दूसरी चीज़ कि भाई अगर आप 3.7 एथर रिस्टा लेके 100 की रेंज निकाल रहे हो स्मार्ट इको में, तो भाई एज अ राइडर आप फेल हो चुके हो, आपको चलानी नहीं आती। बुरा मत मानना मगर नहीं चलानी आती। मैं आपको बताने वाला कोई नहीं होता कि चलानी आती है या नहीं आती, मगर एज अ रिस्पॉन्स अगर मैं बोलूँ कि भाई स्मार्ट इको पे 100 किलोमीटर की रेंज निकल रही है, तो भाई आप बहुत ही गंदी तरह अपने स्कूटर को चला रहे हो, आप पेट्रोल की तरह ट्रीट कर रहे हो। आप अपने एथर कह रहा हूँ, कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को यार पेट्रोल की तरह ट्रीट कर ही नहीं सकते। उसका मेन मोटिव ये है कि आदमी इलेक्ट्रिक लेता ही पैसे बचाने के लिए है, माइलेज की वजह से कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा चले। अगर आप उसे पेट्रोल की तरह ही ऐंठना है तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है उसका। 100 किलोमीटर की आपकी 80 भी चलेगी। मैंने अपनी स्कूटी 50 किलोमीटर भी चलाई है फुल 100% बैटरी में जिप मोड पे। तो भाई चलाने का एक तरीका होता है, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, लेना ना लेना आपके ऊपर है। अब वो तरीका क्या है दोस्तों, एक कांस्टेंट स्पीड पे चलिए, देखिए 50 पे चलना है 50 पे चलो, 60 पे चलना है 60 पे चलो, रेंज आपको 125 से ऊपर ही मिलेगी गारंटेड। अभी देखिए 32 किलोमीटर हो गया है, 130 किलोमीटर की रेंज दे रही है और 98 किलोमीटर की रेंज मेरी बची है। अभी मैं 32 पे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि बात कर रहा हूँ, मेरा दिमाग आप लोगों के अंदर है, इधर उधर मैं ठुक ना जाऊँ, मेन हाईवे है। अभी मैं तेज़ करूँगा स्पीड। और देखिए अब मैंने एक्सेलरेटर, मेरा आपको पता भी नहीं लगेगा मैंने कितना दे रखा है। ये देखिए बहुत मिनिमल, मतलब 10% भी नहीं होगा, ये 2 या 3% होगा 100% में से। अब इस चीज़ का फ़ायदा क्या होता है कि ये नहीं कि ये सेम स्पीड पे रहेगी, ये इसी एक्सीलरेटर पे स्पीड बढ़ाती रहेगी रोड कंडीशन के हिसाब से। अब जैसे मुझे अचानक ओवरटेक करना है तो मैं स्मार्ट इको में हूँ और मैं अगर इतने से एक्सीलरेटर से, मतलब 10%, 2-3% एक्सीलरेटर से चला रहा हूँ अपनी स्कूटी, तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, ये देखिए इस मीटर को देखते रहिए और जिप करके ये आगे बढ़ेगी। ये मैंने रेस दी और ये देखिए कितनी जल्दी स्पीड पकड़ी है इसने, ये देखा 40-50 पे आ गए हम। तो भाई ये मेजर सबसे बड़ा जो इसका प्लस पॉइंट है एथर का। कोई और इलेक्ट्रिक स्कूटी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं चलाई है जितनी अपनी एथर चला ली है, क्योंकि ये तो मेरी पर्सनल है भाई, मैं से ज़्यादा चलाऊंगा ही। मगर जितनी भी चलाई है उसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो निकल के आती है सारी चीज़ों में यही है भाई। अगर आप एक्सीलरेशन इसका ऐसे करोगे बाइक की तरह, ब्रूम 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 करना है आपको और भाई धूम मचाले करना है सारी उसके, तो भाई जिप मोड पे चलाओ, रेंज के बारे में भूल जाओ, रेंज नहीं देगी, बैटरी भी डिग्रेड होगी, बैटरी भी अच्छी तरह चार्ज नहीं होगी। इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक की तरह चलाओगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देगी, और जैसे अभी दे रही है आपके आंखों के सामने। ये रेंज भाई सच्ची है, इसे चला के ही निकाल सकता हूँ मैं, ऑटोमेटिक कंप्यूटर से तो बढ़ा नहीं सकता। 33 किलोमीटर 98% बैटरी है। तो अभी देखिए परी चौक पे हम वापस आ गए, यहाँ से मोड़ते हैं और आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जाम हो गया, अभी मैं 40 पे चल रहा हूँ, अभी मुझे आगे करना है। ये देखिए 1 सेकंड के अंदर मुझे जिप मोड पे नहीं लगाना और मेरी जिप मोड की तरह ही ओवरटेक करेगी। बिलीव मी, आप यकीन करो मेरा इस बात पे कि आपकी जिप मोड की तरह ही रिस्पॉन्स करेगी अगर आप एक ही एक्सेलरेशन पे चलाओगे स्मार्ट इको पे इसे, समझ रहे। तो मैं जो कह रहा हूँ वो भाई बहुत ध्यान से सुनो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ये जो एक्सीलरेशन है सारी कहानी इसी की है। अब दूसरी चीज़, मैंने कैमरा थोड़ा सा नीचे टिल्ट कर दिया, इस चीज़ पे ध्यान देना, ठीक है। बहुत ज़रूरी है ये चीज़, इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है, ख़ासतौर से एथर में। बाकी स्कूटीज़ में भी होता है, रीजनरेशन दिखाता है स्क्रीन पर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता रहा हूँ। देखो अभी मेरी चल रही है स्कूटी 40 पे, ठीक है। स्पीड मत देखो, कलर देखना, कलर चेंज। ये देखो मैंने ज़्यादा तेज़ हाथ मोड़ा, देखो ये ब्लू हो गया, ब्लू दिख रहा है आपको, इसका मतलब आपकी बैटरी ज़्यादा खींच रही है स्कूटी,
समझ रहे हो आप? इसका मतलब आपकी बैटरी से ज़्यादा पावर खींच रही है स्कूटी। ये कलर ये नहीं कि एनिमेशन है, ये कंपनी भाई बेवकूफ़ नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ दे रही है। ये इंडिकेटर है कि भाई आपकी स्कूटी जो है वो ज़्यादा बैटरी खींच रही है जितनी उससे ज़रूरत है इस स्पीड में। देखिए अब मैं कितने पे गई थी, शायद 50 पे गई थी, मैंने स्पीड पे ध्यान नहीं दिया। हम दोबारा करते हैं, इससे थोड़ा सा रेंज में फ़र्क आएगा। मैं 135 भी निकाल सकता हूँ इसके अंदर, मगर ये चीज़ें मुझे दिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, क्योंकि देखो अब दोबारा 40 पे है। दोबारा देखना 1 2 3 में दोबारा खींचूंगा और कैमरा नीचे ही रहेगा मेरा। ये देखो कलर चेंज होगा, हुआ ये 50 से ऊपर गई, कलर चेंज हो रहा है, जामनी कलर का हो गया ये पर्पल कलर का। अब इस चीज़ को अब दोबारा देखना। अब ये हुआ क्यों है? क्योंकि मैंने एक्सेलरेट बहुत ज़्यादा कर दिया था, एकदम से कर दिया था। अब इस चीज़ को दोबारा देखो, देखो 1 2 3 एक्सेलरेट मैंने दोबारा कर रहा हूँ, स्पीड जा रही है ऊपर, हल्के हल्के जाएगी, मगर वो उसे मैं पर्पल नहीं होने दूंगा भाई। सारी चीज़ों का निचोड़ ये है, देख रहे हो 50 पहुंची मगर स्क्रीन अभी भी वाइट है। 50 पहुंच रही है, स्क्रीन अभी भी वाइट है। 50 पहुंचेगी पहुंचेगी पहुंचेगी, अरे पहुंच जा, कार आ गई। पहुंचा तो मैं इसे 60 भी दूंगा, मगर मुझे आप लोगों को दिखाना है बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। देखो 51 होगा, इसी स्पीड में मैं इसे 60 भी ले जाऊंगा, देखते रहो। अभी वाइट स्क्रीन में मैं इसे 60 भी ले जाऊंगा। तो एक्सेलरेशन आपको इस तरीके से करना है भाई कि आपकी स्क्रीन सफ़ेद रहे। अगर वो जामनी हो रही है इस तरीके से तो समझ जाओ आपको रेंज कम मिलेगी, समझ रहे हो? और जामनी कब होगी? जब आप एक्सेलरेशन इसे ज़्यादा दोगे, ऐसा खामा हाथी से घोड़ा बनाने की कोशिश करोगे तो भाई घोड़ा लात मारेगा पीछे और सूझ जाएगा, और फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आप कहोगे रेंज नहीं दे रहा है, 100 किलोमीटर चल रही है, झूठ बोल रहा है, ये बना रहा है, वो बना रहा है। स्क्रीनशॉट दोबारा लगा रहा हूँ, देख लो 147 किलोमीटर चलाई है भाई ने, अब भी 1-1.5 किलोमीटर शायद बची होगी। स्क्रीनशॉट मुझे पूरा ध्यान नहीं है, देख लेना। मगर तो भाई ये रोज़ की चलने वाली स्कूटीज़ हैं जिन चीज़ के बारे में मैं शेयर करता हूँ, और इसी स्कूटी का टायर चेंज होते हुए भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो अगली वीडियो उसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। बार बार देखो कहना अच्छा नहीं लगता, मगर क्या करें, आप लोग ही बढ़ाने वाले हो तो आप लोग ही बढ़ाओगे। 35 किलोमीटर चल गई है, 96 किलोमीटर की रेंज बची है। अब हम जा रहे हैं वापस दिल्ली की तरफ, और मैंने मेन चीज़ जो मुझे लगता था मैंने कवर कर ली है। अब मैं एंड में आपको रेंज दिखा दूंगा कि कितनी बची है कितनी नहीं बची। भाई देखो सामने चेतक जा रही है, उसकी वजह से मुझे भगानी पड़ रही है। भाई से मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ, मगर भाई फ़ोन पे बात कर रहा है, सुन ही नहीं रहा। हेलो हेलो कितनी बार बोल दिया मैंने। चलो कोई नहीं, चेस करते हैं। इससे रेंज के टेस्ट पे तो फ़र्क पड़ेगा, मगर आप लोगों को तो एक एक्सपीरियंस मिल ही जाएगा। देखो अब स्लोप आ गया, मैंने छोड़ दी रेस, ठीक है। 61-62 पे चल रही है, तो चेतक भी सही भाग रही है यार। अब रुक, रुक ही नहीं रहा। रुक जाओ अंकल जी, रुक जाओ। कोई लड़का होता है यार हमारा जैसा तो रुक जाता, मगर अंकल तो रुक ही नहीं रहा। ओहो दूध लेके जा रहे हैं अंकल, रोकूं डर ना जाए। ये क्या कैमरा वैमरा लगा के रोक रहा है। भैया भैया थोड़ा सा रुकेंगे, 2 मिनट, स्कूटी के बारे में पूछना था। रुक गए। मैं पीछे से देखा ना, मैंने चेतक बढ़िया लग रही, मैंने चेतक का आज तक देखा नहीं हिसाब किताब। कितनी दे रही है रेंज? कौन सा मॉडल है ये? कौन सा वाला मॉडल है ये? 2903 86। भाग सही रही है ये आपसे। थोड़ी देर चला के देखूं, आप मेरी चला लो आगे तक थोड़ा सा है। आ जाओ, लो भैया चेतक, ये साइड स्टैंड ऊपर कर दिया। हाँ बस ब्रेक दबा के ये दबा दीजिए, ये हो गई स्टार्ट, वैसे ही चलती है। ये कैसे होगी? ये अच्छा हो, ये M दबाना, M, अच्छा D हो गई। ड्राइव पे आ गई भाई, ड्राइव पे आ गई। तो थोड़े सा आगे तक चलाऊंगा बस, आ जाओ। देखो भाई अपनी स्कूटी किसी और के हाथ में देना, इसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। जैसा मैंने उन्हें दे दी, उन्होंने मुझे दे दी। यार इसका पिकअप सही है, अरे वाह वाह, इसका पिकअप बहुत सही है यार चेतक का, वेरी गुड, नाइस। मजा आ गया। देखो तुम्हारा भाई ये हरकतें करता रहता है रोड में। 86 की रेंज दिखा रहा है इसमें, और बैटरी है 94%। तो हाँ ये लो रेंज वाला है मगर बढ़िया लग रहा है यार ये, नाइस नाइस नाइस। अंकल का दूध वूध रखा हुआ, मैं दूध लेके भाग जाऊंगा तो मगर मेरी स्कूटी ज़्यादा महंगी है यार, भागूंगा भी तो कहीं भागूंगा मैं। छोटे शीशे छोटे छोटे हैं। तो भाई देखो इसी तरह का रिव्यू चैनल बनाना चाहता हूँ मैं इन फ्यूचर ना, तो आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मगर मेरी बॉडी टाइप के लिए चेतक कितना मतलब चलाने में तो अच्छा लग रहा है, मगर वो ये से देखो ब्रेक दबा रहा हूँ ना तो रेस कट हो रही है, तो रेस थोड़ी देर बाद आ रही है, लैग है हल्का सा एक्सेलरेशन में।
चलो बहुत बढ़िया, अंकल को दे देते हैं। कहीं अंकल कह रहा हूँ कि साला भागे ही जा रहा है ये तो, मगर पिकअप बढ़िया है यार इसका, बेहतरीन। देखो अपनी ये निकल गई, बहुत बढ़िया। अंकल कितने का लिया था ये वाला? 1.5 की। ये सबसे नीचे वाला मॉडल है शायद। मुझे पिकअप बहुत जबरदस्त है इसका, इससे अच्छा है इसका पिकअप। सही है। हाँ, ये वो स्विंग आप देखो, इसका साइड स्विंग आर्म रहता है भाई ये साइड में, बहुत बढ़िया। आपको कैसी लगी चलाने में? बड़ी है ना, थोड़ी बड़ी लग रही होगी चलाने। हाँ नहीं, वैसे चलाने में भी बड़ी लग रही होगी। चलो, क्या नाम है आपका? मेरा प्रेम। शुक्रिया जी। मेरा चैनल है यूट्यूब पे, अच्छा। फैज ऑन व्हील्स नाम से। किस नाम से? फैज ऑन व्हील्स, सब्सक्राइब कर लेना। आप देखो ये लिखा है हेलमेट के पीछे, मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, उसमें आप आ रहे हो अभी। ठीक है अंकल, थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। चलो जी, देखो भाई इतने सही लोग होते हैं, अपना काम वाम वो करके रुक गए, करा लिया यार। उसका पिकअप बहुत ज़बरदस्त, देखो कि कैसे निकल रही है चेतक, बहुत बढ़िया। मतलब पिकअप, मगर मतलब वो कम एक्सेलरेशन में उसका पिकअप बहुत तेज़ लगा मुझे आदत है इसकी, ये आराम से उठती है। मगर हाँ, एथर जो 450X और S मॉडल है उसका उससे तेज़ है चेतक से, मगर इसको कैलिब्रेट इस तरीके से करा गया है रिस्टा को, मज़ा आ गया यार है, क्या बात है। अलग अलग एक्सपीरियंस करने, मगर मुझे थोड़ी सी स्टिफ महसूस हुई इसके मुकाबले। इसकी बॉडी बड़ी है, इसका हर चीज़ बड़ा है, हैंडल बड़ा है। जा रही है सुपर बाइक्स देखो, अरे यार इधर की साइड से निकल जाती, वहाँ निकल रही है, ओए होए। आपको नहीं दिख रही होंगी, मुझे दिख रही है। मगर कार भी थी, कोई कार भी थी, स्लीक कार थी शायद, फरारी या लैम्बो में से कोई होगी। खैर भगाओ, हमें क्या। बात करते हैं चेतक की। 2903 मॉडल था भाई। अगर देखो किसी भाई के पास हो, कोई अपना रिव्यू करवाना चाहता हो, वीडियो में आना चाहता हो, तो आई एम मोर देन हैप्पी टू वेलकम यू गाइज ऑन माई चैनल। प्लीज़ आप आओ, करो बातचीत करो, DM करो, मुझे मैसेज कर देना। यार मेरा इंस्टाग्राम हैक कर लिया है किसी ने, फैज ऑन व्हील्स वाला, मेरा खुल ही नहीं रहा है। पासवर्ड किसी से भी पास की मैंने उसमें क्रिएट कर रखी थी, फ़ोन चेंज करा, बहुत सारे लफड़ हो गए उसमें। खैर मुझे उसका अफसोस नहीं है, क्योंकि इतना रिस्पॉन्स अच्छा था भी नहीं। उसमें नया चैनल बनाएंगे, मगर अगर कोई भी बात करनी हो आपको तो आप मुझे मैसेज कर दिया करो, उस पर कमेंट कर दिया करो। यूट्यूब के किसी भी वीडियो पर मैं रिप्लाई करता हूँ, मगर ये देखा करो कि फ्रेश कमेंट करो। आप किसी के रिप्लाई पर रिप्लाई मत करा करो, क्योंकि वो पता नहीं लगता जब तक हम अंदर बहुत नहीं घुसते चैनल में। तो आपको कोई अपनी बात कहनी है तो फ्रेश रिप्लाई करो किसी भी नई वीडियो पे, तो आई विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू इंस्टाग्राम पे, कैसे भी अपने पर्सनल उससे हैंडल से, तो मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूँगा। रही बात चेतक की, भाई चलाने में फील अच्छा आ रहा था। ये थोड़ी बड़ी है, इसमें मेरा बॉडी ढक जाती है, मुझे थोड़ा सा सेफ सिक्योर सा फील होता है इसके अंदर। चेतक पे मुझे वो फील नहीं आ रही थी, मगर चलने में इससे ज़्यादा वो मुझे भारी लगी। ऐसा लगा कि कोई मैं भारी चीज़ चला रहा हूँ, क्योंकि मेटल बॉडी है, जाहिर सी बात है भाई, एक तो वो फ़र्क आता ही आता है। मगर एक बॉडी कंपैरिजन देखा जाए तो एथर ज़्यादा मुझे उससे अजाइल लगी उस मामले में। एथर को हम कहीं भी मोड़ सकते हैं, ले जा सकते हैं, इतना सा चलाने में बता रहा हूँ मैं, सिर्फ हाईवे में। सिटी में क्या होगा क्या नहीं होगा वो जो हम कभी रिव्यू करेंगे, हमारे पास कोई मौका आएगा, किसी ने हम पे दया दिखा दी, दे दी, क्योंकि शोरूम वाले तो भैया ज़्यादा सब्सक्राइबर वालों को ही देते हैं। तो आपके हाथ में है ज़्यादा सब्सक्राइबर भी और व्यूज़ भी, सब कुछ आपके हाथ में है दोस्तों। तो कर दिया करो यार, सब्सक्राइब कर दो। देखो 80% लोग सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। आपके लिए निकले हैं सुबह सुबह बना भाई देखना, कालंदी कुंज वाला बैराज है, पानी छोड़ रखा है जैतपुर की तरफ। क्या खतरनाक लग रहा है भाई साहब, खूबसूरत बहुत खतरनाक। वहाँ से उधर की साइड पे छोड़ा जाता है। तो चलो इसी बात को आपको रेंज दिखा दी। 60 किलोमीटर चल चुकी है टोटल सुबह से अब तक। टाइम हो रहा है 8:13, 75 की रेंज बची है, तो इस हिसाब से दे रही है 135 की रेंज वैसा। अब बचे हैं हम कालंदी कुंज वाले बॉर्डर पे। अब थोड़ा सा मैं इसे सिटी के अंदर चलाता हूँ, हाईवे हो गया, अब थोड़ा सिटी के अंदर दिखाऊँ ताकि एक मिक्स रेंज आ जाए और आप लोगों के साथ भी ना इंसाफी ना हो। कभी आप लोग बोल दो भाई अबे भैया तूने तो उस पर कर दी, हाईवे पे दिखा दी, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, तो आप लोगों के साथ ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम इसे सिटी में चलाएंगे थोड़ा सा। सिटी में आते ही भीड़ भाड़ शुरू हो गई, तो परी चौक पे 2 ब्रेक लगे। घर से निकला तो परी चौक पे ब्रेक मारा, और परी चौक से निकला तो कालंदी कुंज ब्रिज पे जहाँ पे बैराज दिखाया आपको वहाँ ब्रेक मारा। यहाँ से अब तक पहले 50 ब्रेक लग चुके हैं, और जगह जगह नाकाबंदी है सामने। अभी पीछे चेकिंग होके चुकी है, कैमरा हटा रखा था मैंने। अब देखो इस पे आदमी तो नहीं खड़ा कोई, हाँ पुलिस वाले नहीं खड़े, क्योंकि भाई 15 अगस्त का टाइम है, ऐसे में शिकायत कर भी नहीं सकते आप। ओ भाई बारिश शुरू हो गई, अरे 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 अरे, नो 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 नो, ऐसा मत करो भैया, बारिश मुझे रेन टेस्ट करना है, करने दो प्लीज़। कोई नहीं, छोटे मोटे, इतनी बारिश से तो हमारे कैमरे पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वाटर प्रूफ नहीं है, मगर आपके लिए रिस्क ले सकते हैं। यहाँ से यू टर्न कर लेता हूँ मैं, ताकि अंदर अंदर चला सकूँ। अब ऐसे में यार जब वीडियो बनती है जब भी मज़ा आता है, भीग के फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरी 3 दिन से तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं काम पर भी नहीं जा पा रहा, और भी फलाना ढिमकाना।
कल एक पार्सल ले देना था ग्रेटर नोएडा में, मतलब घर का ही था पर्सनल, वो भी मैंने पोर्टर से ही बुक करके भिजवाया तबीयत की वजह से। तो आज मैं ग्रेटर नोएडा पहुँच गया वीडियो के लिए। बताओ आप लोगों के लिए इतना करना पड़ता है यार, तो लाइक तो कर ही सकते हो है ना। तो भाई बारिश हो रही है तो जल्दी से मैं कैमरा रखता हूँ अंदर और भीग ना जाऊँ मैं, तो स्कूटी खड़े करता हूँ साइड में। भाई हम आ गए हैं घर, बाहर हो रही थी बूंदाबांदी, में भी भीग गया थोड़ा सा। मैं और ज़्यादा भीगना नहीं चाह रहा था इसलिए मैं घर आ गया। रेंज का निचोड़ तो तुम्हारे भाई ने देखो निकाल ही लिया है तुम लोगों के लिए। अगर हम फोकस कर लें तो भाई 71 की रेंज बची है और 64.6 किलोमीटर चल गई है। तो भाई लगा लो हिसाब, 135 किलोमीटर की रेंज दे दी है इसने हमें आज। और बहुत ही बढ़िया रेंज है ये, बहुत ही बढ़िया रेंज है इसके हिसाब से। कंपनी जब 125 कह रही है ट्रू रेंज, आईडीसी हाँ 160 क्लेम करते हैं ये लोग, मगर जब ट्रू जो मीटर में आता है वो 125 आता है, मगर फिर भी 10 रेंज ज़्यादा दे रही है। मुझे हमेशा 135, 38, 40 टच नहीं करी है मैंने, मगर मेरे जानने वालों ने जिनके पास है एथर, उन्होंने भाई 40 टच कर रखी है, 148 भी चलाई, 147 भी चलाई है। अब किस स्पीड पे चलाते हैं वो पता नहीं, मगर मैं 45, 50, 55 ये 3 मेरे वो हैं, इसमें ही चलाता हूँ मैं मोस्टली, और 60 भी जाती है कभी कभी। तो भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं ग्रेटर नोएडा क्यों लेके गया हूँ, बस चेकिंग की वजह से, क्योंकि जगह जगह दिल्ली में चेकिंग चल रही है और मैं नहीं चाहता कि भाई कोई पकड़ के फुटेज डिलीट करा दे, क्योंकि किसी का वो नहीं होता है, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कुछ भी हो सकता है। तो बस अपनी एथर ये रही भाई, चल गई है बहुत बढ़िया। एक बार और मैं मीटर खोल के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को शक ना हो। देखो ये मीटर खुल गया, 71 किलोमीटर, 64 लगा लो हिसाब किताब, 135 की रेंज मिल गई है। तो भाई ज़ीरो नहीं कर पाया, मुझे अफसोस है। देखो मेरी तबीयत ख़राब है भाई, 2-3 दिन से मुझे ज़ुकाम बुखार ये सब था। आज मैं थोड़ा फ्रेश फील कर रहा था और मौके का फ़ायदा उठा के छुट्टी का मैंने आपके लिए शूट कर दी ये वीडियो। तो मुझे थोड़ी सी इस चीज़ में लिबर्टी देना कि मैं दोबारा से इसके ज़ीरो टेस्ट कर सकूं अच्छी तरीके से। अभी बारिश की वजह से मैं और इसे ड्रेन करता, ज़ीरो शायद ना कर पाता, मगर और 30-40 किलोमीटर में इसे चला लेता, उसमें और अच्छा निचोड़ निकल के आता। इतनी ही रहती, ट्रस्ट मी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 135 ही रहती रेंज, थोड़ी शायद मैं बढ़ा सकता था, और हो सकता है 2-3 किलोमीटर कम हो जाती, क्योंकि फ्लाईओवर आते हैं दिल्ली के अंदर, चढ़ती उतरती इधर उधर ब्रेक लगते, तो 2-3 किलोमीटर कम भी हो सकती थी। तो आप 135 में 2-4 बढ़ा लो या 2-4 किलोमीटर कम कर दो, बस इतना ही फ़र्क पड़ता है। जब तक मैं जिप पे इसे बहुत ज़्यादा भगाऊँ ना, जब तक मैंने बीच में दिखाया आपको जैसे वो जाम नहीं हो जाता है मीटर इसका, तो अगर मैं उस तरीके से इसे ना करूँ तो भाई ये और अच्छी रेंज दे देगी, समझ रहे हो आप। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाइयों, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मैं इसका टायर चेंज, इसका नहीं सॉरी, एथर रिस्टा का टायर जो पीछे वाला चेंज करवाना, उसकी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए बने रहो। और कुछ समझना है बस कमेंट कर दो नीचे जल्दी से वीडियो में, जो भी A to Z चीज़ है मैं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी वीडियो बना के कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम उसे सॉल्व कर दूँ। और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि यार हम इस रिव्यू की दुनिया में भी हम खिल के आ सकें। अल्लाह हाफिज़, शब खैर, फ़ी अमान अल्लाह, सेल एज़ जस हसन दोस्तों।